हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवी स्टोरी में। एपिसोड 3, सुरभि एंड हर अननोन लवर। अब तक सुरभि डरते डरते रूहान के पास जा रही थी क्योंकि उसको सीनियर्स ने डेयर दिया था कि गेट से जो भी फ्ला लड़का आएगा उसे सुरभि को किस करना पड़ेगा। सुरभि रूहान के पास जाकर खड़े हो गई थी। सुरभि डरते हुए बोलने लगी, वो मुझे सीनियर्स ने डेयर दिए है कि मुझे किस करना पड़ेगा। रूहान ये बात सुनते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है कि उसकी बेबी गर्ल को उसके अलावा किसने ये सब करवाने की कोशिश की। रूहान उसके चीरी जैसे लिप्स को देखकर सोचने लगा, नॉट बैड बेबी, आई कैन किस यू। फिर पलक झपकते की रूहान में सुरभि को कमर पकड़कर उसको अपनी ओर खींच लिया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर पैशनेटली किस करने लगा। सुरभि की हार्ट की स्पीड नॉर्मल से कहीं गुना ज्यादा स्पीड से चल रही थी। सुरभि अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी, डर के मारे आंखें भी बंद थी। फिर रूहान ने उसकी कमर में पिंच किया जिससे सुरभि का मुंह खुल गया। इसी बात का फायदा उठाकर रूहान ने अपनी टोंज सुरभि के मुंह के अंदर डालकर उसको एक्सप्लोर करने लगा। सुरभि तो सांस ही लेना भूल गई थी। जैसे ही रूहान को महसूस हुआ कि सुरभि सांस नहीं ले पा रही है, वैसे ही रूहान ने सुरभि के लिप्स को आजाद कर दिया, लेकिन उसको कमर से पकड़े हुए था। सुरभि की चेस्ट सांस लेने की वजह से अपनीश हो रही थी, जिसको महसूस करे रूहान का मन आगे बढ़ने का हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करके सुरभि को छोड़ दिया और जेन लगा तो सुरभि ने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की तो रूहान ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिसे सुरभि उसके साइन से जा लगी। रूहान उसके गले को स्निफ कर रहा था, सग रहा था, उसका अपने आप से कंट्रोल खो रहा था। फिर रूहान ने सुरभि के कान में कहा, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना बेबी गर्ल। इन दोनों को किस करते हुए देख के सीनियर्स लड़कियों को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सोचा था रूहान इस लड़की की भी बहुत बेइज्जती करेगा। रूहान पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का स्टूडेंट एच, जिसकी खुद की एक कंपनी जिसका सीईओ एच, इसकी कंपनी कंट्री के टॉप कंपनीज में से एक है। एक दिन ऑफिस से घर आते हुए उसकी नज़र सुरभि पर पड़ गई थी, जिसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुरभि स्कूटी स्टार्ट करने का बहुत ट्राई किया रही, फिर आखिरकार स्कूटी स्टार्ट हुआ तो सुरभि जाने लगी। उसके जाने से रूहान को उसके दिल में सुनापन महसूस होने लगा, जैसा उसका कोई अपना दूर जा रहा हो। काम में बिजी होने के कारण रूहान उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकलने के लिए भूल गया था, लेकिन आज वो हाय लड़की उसके सामने आ गई। रूहान एंड से बहुत खुश था। रूहान को जाते हुए देखने के बाद निधि ट्योरन सुरभि के पास आई और उससे पूछने लगी, है तू ठीक? टू एच ना वायर। सुरभि उस समय कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए निधि ने सुरभि को थोड़ा स्पेस दिया कि ये थोड़े देर बाद ठीक हो जाएगी। कॉलेज खत्म होने के बाद सुरभि अपनी स्कूटी से घर जाने लगी। रूहान के मोबाइल में उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा था। रूहान ने जैसे हाई कॉल उठाया, उसका सेक्रेटरी बोलने लगा, बॉस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगी है, आप जल्दी से कंपनी सजाए। रूहान के असिस्टेंट का नाम दीपक था, जो कि देखने में रूहान के जैसा ही हट्टा कट्टा था। रूहान कॉल रखते ही जल्दी से ड्राइव करे कंपनी जेन लगा। रूहान जैसे हाई कंपनी पहुंचा, सारे एम्प्लॉई उससे ग्रीट करने लगे। रूहान जैसे ही अपने कैबिन का दूर खोला, वैसे ही इसको सीईओ के चेयर में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ मिला, जिसकी बाल सेफ हो चुके थे। ये और कोई नहीं बल्कि रूहान के दादाजी थे, जिनका नाम पुष्पेंद्र सिंह रॉय था। ये अपने पोते की कंपनी में उसको शादी के लिए फोर्स करने आए थे, क्योंकि रूहान शादी का नाम सुनते हाई चिढ़ जाया करता था। इसलिए उसके दादाजी ने ये बहाना बनाकर यूज यहाँ बुलाया था।
रूहान के दादाजी रूहान को धमका कर चले जाते हैं कि उन्हें 1 मंथ में उनकी पोता बहू चाहिए और रूहान को 1 मंथ के अंदर हाई शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो दादाजी उसकी शादी अपने दोस्त की पोती से करवा देंगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।